इस दादागिरी को रोका जाए। ओम प्रकाश धनखड़ या संजय पवार हमारे समाज के ठेकेदार नहीं हैं। और मैं आप लोगों से पुरजोर प्रार्थना करता हूँ, मेरे बयान यूँ के यूँ अखबारों में दिए जाएं। और ये मेरे बयान नहीं हैं, ये मेरे सभी साथियों के जो एग्रीव्ड हैं, जिनके साथ जाती हुई है, पूरे समाज के बयान हैं। इतनी बड़ी जाति हमने कभी देखी ही नहीं। ये इतनी दादागिरी की छूट कैसे दे रही है सरकार इनको? सरकार को तुरंत प्रभाव से हस्तक्षेप करके इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और ये इलेक्शन स्टे करवाना चाहिए। मैंने पहले भी आपकी प्रेस को और उनको बताया है, जो ज़मीन का ततिमा तक अलग नहीं था, खेवट अलग नहीं थी, वो ज़मीन इन्होंने संजय पवार के जनरल सेक्रेटरी तो में अपनी इनकी समय पूर्ण होने के बाद इन लोगों ने उसको खरीदा था ज़बरदस्ती। 2000 गज जमीन ली थी 1 करोड़ 6 लाख में। पहले भी आपके सामने मुद्दा है उसका। अब कह रहे हैं इंतकाल हुआ है। 3 साल लग तो हमारे खरब साहब कोशिश करते रहे और ततिमा रजिस्ट्रियाँ करवाने की, सुधार करवाने की। खेवट शीर में इकट्ठी में ज़मीन खरीदी गई थी, जो कि खरीदना इन था। सभा का आज लग भी उसके ऊपर इन्होंने आधिपत्य नहीं करवाया, कब्जा नहीं करवाया। ये ड्रामे करने वाली टीम दोबारा से लूट खसोट के लिए फिर आ रही है और झूठ का सहारा ले रही है। हमारे समाज की धरोहर को इस तरह से नेस्तनाबूद करने का, इस तरह से बर्बाद करने का इनका कोई अधिकार नहीं है। और मेरे गांव के वोट काट दिए सारे, जिसमें मेरा भी है। और मेरे गांव के साथ साथ करेला गांव का पूरा कॉलेजियम था, उसके काट दिए। मालवी गांव काफी बड़ा गांव है, उसके सारे वोट काट दिए। कमाच खेड़ा गांव था मेरे गुहांड है, उसके वोट काट दिए। किला जफरगढ़ के काट दिए, गढ़वाड़ी के काट दिए, 1-2 वोट खेड़ा बख्ता का था उसके काट दिए, पड़ाना के काट दिए। मेरड़ा गांव में जो इनके रिश्तेदार थे उनके रख लिए, बाकी के वोट काट दिए। भाई 2971 वोट थे, किसने काटे? ये जींद प्रशासन को मैं आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जींद प्रशासन, ये तो आनी जानी चीजें होती है सरकार वरकार वाली बात। जींद प्रशासन जिस तरीके से जाटों की संस्था में हस्तक्षेप कर रहा है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। और मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी उनके भी संज्ञान में बात लाना चाहता हूँ। ये जाटों ने खून पसीने की कमाई से, जिसका ब्योत 1 रुपये का था उन्हें 1 रुपया दिया, जिसका लाख का था उन्हें लाख रुपये दिए। सबका इसमें योगदान है। 4 लोगों को इसमें गुंडागर्दी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी किसी भी कीमत पे। और जैसे प्रधान जी ने बताया, हम खुल के कहते हैं, अब 2-4 जो लोग थे बड़े स्तर पे, जैसे ओम प्रकाश धनखड़ जी, अब वहाँ तो दुकान बंद होगी ऊपर, तो अब उन पता नहीं वो किसके इशारे से चल रहे हैं कि तुम जाटों की संस्थाओं पे कब्जे करो। और एक और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उन लोगों को ये समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा जिसने इस सभा की जमीन में करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। और ये समाज उन लोगों को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। गरीब अध्यापकों ने जब जेबीटी मास्टर की तनख्वाह थोड़ी दी, थोड़े पैसे इकट्ठे करके भवन बनाए, वो भवन को बेच के खा गए, उन लोगों को भी ये समाज को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। भाई मुद्दे तो सारे उठेंगे। हरियाणा की भाजपा सरकार पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि वह जाटों और जाटों की संस्थाओं को निशाने पर ले रही है। अब मामला हरियाणा के जींद जिले का है। यहाँ भी जाटों की एक संस्था में 2000 से ज़्यादा वोट काट दिए गए हैं और सीधा आरोप भाजपा के बड़े नेताओं पर लगा है। भाजपा के बड़े नेता ओम प्रकाश धनखड़ के जीजा पर आरोप लगा कि उन्होंने धनखड़ का दबाव दिलवाकर यहाँ जो जाट धर्मशाला को संचालित करती है जींद में, जाट धर्मसभा, उसके लगभग 2000 वोट काट दिए गए हैं। और पूरा बवाल इस पर मच गया है और इसमें कोर्ट में पिटीशन डालने की तैयारी चल रही है। जाट समाज के मोजीज प्रबुद्ध लोगों ने आज इकट्ठे होकर आरोप लगाया है कि ये जो गुंडागर्दी है, ये तानाशाही है, किसी सूरत में सहन नहीं की जाएगी और इसमें मुख्यमंत्री से मिलना पड़ा तो उनसे भी मिला जाएगा और कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका डाली जाएगी कि आखिर 2000 लोगों के वोट किसके इशारे पर काटे गए। यानी कि जाटों की संस्था पर कब्जा करने का जो नीयत है, जो इरादा है, जो कोशिश है, प्रयास है, उसको किसी भी सूरत में सफल नहीं होने दिया जाएगा। और जो जाट संस्था के मौजूद लोग थे उन्होंने आरोप लगाया है कि जो ओम प्रकाश धनखड़ भाजपा के हरियाणा के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, उनके जीजा के इशारे पर जब वो कमेटी में थे उस समय उस संस्था कमेटी ने अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद
करोड़ों रुपए की एक ज़मीन खरीदी जो कि संस्था के किसी काम की आज तक नहीं आई है, और कई साल के बाद अब ये सुनने में आ रहा है कि उस ज़मीन का इंतकाल हुआ है, और अब फिर संस्था को नेस्त नाबूद करने के लिए, संस्था के करोड़ों रुपए हड़पने के लिए, और ये वोट काटे गए हैं, अपने लोगों के वोट जोड़ दिए गए हैं, और एक के गांव से कई लोग काट दिए गए हैं। जहां कॉलेजियम में अपने लोग फिट होने थे वहां अपने लोगों के वोट बना दिए, दूसरे लोगों को काट दिए। इस तरह के आरोप लग रहे हैं और कोर्ट जाने की तैयारी है। पूरा जाट समाज इसके खिलाफ एकजुट हो गया है कि कुछ लोगों की बपोती नहीं बनने दिया जाएगा जाट सभा को। पूरा मामला क्या है सुनते हैं। जो जाट सभा के पूर्व में प्रधान रहे हैं देवर ढांडा जी, और रणबीर नरवाल हैं, पूर्व में पदाधिकारी रहे हैं, विजेंद्र नाइक हैं, और इनेलो के जींद जिले के अध्यक्ष हैं, और पूर्व में चुनाव भी लड़ चुके हैं इनेलो के टिकट पर। तो पूरा मामला समझेंगे, पूरी वीडियो आप सुनना और अपने कमेंट्स करके बताना कि क्या ये हो रहा है जिस तरह से इन्होंने पदाधिकारियों ने किया है, क्या वो सही है, और जो आरोप लगे हैं उनमें कितना दम है। कमेंट्स करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पूरे जाट समाज में वीडियो फैलनी चाहिए ताकि कुछ लोगों की जो गुंडागर्दी है वो हावी न हो। जाट समाज की संस्था जिन्होंने जाट समाज के हर एक आदमी ने अपना योगदान दिया है उसमें, और उसको नेस्त नाबूद उसको बर्बाद नहीं किया जाए, और समाज के अच्छे लोगों के हाथों में संस्था चलती रहे। इस तरह की बातें उन्होंने जाट समाज के पदाधिकारियों ने कही हैं। आप वीडियो को पूरा सुने। हम सब साथी यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं और बहुत संख्या में लोग आ रहे हैं, लेकिन आपका समय कम है और लोग 5 बजे तक ज़्यादा लोग आएंगे। इतिहास में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि कोई भी चुनाव हो जिसमें आनंद फानंद में अपनी मर्जी से 1/3 वोट रख दिए जाएं, 65% वोट काट दिए जाएं। हमारी जाट सभा का जो अर्बन स्टेट जींद का इलेक्शन है, ये तथाकथित एडहॉक कमेटी है जिन्होंने अभी डिक्लेयर किया है। इसके अंदर इन्होंने 1149 वोट का कॉलेजियम बना करके 10-10, 5-5 के हिसाब से पर कॉलेजियम वो दे दिया है, जबकि 2971 की लास्ट इसका प्रेसिडेंट में था यूनानिमसली जो बना था जी बगैर इलेक्शन के। और आज लग जाट सभा में कभी कोई इलेक्शन नहीं हुआ। हमने 2971 की लिस्ट भेजी हुई है। ये कॉलेजियम हैं, एक कॉलेजियम में 28, 29, 30 इस तरह के मेंबर हैं। इन लोगों ने सारे काट के अपनी मर्जी से, जिस कमेटी में पहले संजय पवार, यादवेंद्र खरब और चंद्र प्रकाश मलिक थे, उन्होंने उसके बाद दूसरी कमेटी अभी 3 महीने बाद इनके बारे में हम लिख कर देकर भी आए थे एडमिनिस्ट्रेशन को भी और DIC को भी कि ये गलत है, और इन लोगों के तहत अगर आप इलेक्शन करवाना चाह रही है सरकार तो गलत है। ये आदमी पार्शियलिटी करेंगे, ये निष्पक्ष चुनाव नहीं करवा सकते। कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटर लगा के निष्पक्ष चुनाव करवाने का प्रयत्न किया जाए। दूसरी बात, उसके बाद इन्होंने उसका समय पूरा करने के बाद अब दोबारा यादवेंद्र खरब, ईश्वर सिंह उझानिया और किताब सिंह बनवाड़ा, ये लोग 3 के एडहॉक तदर्थ कमेटी फिर बना दी गई। इन्होंने ये इलेक्शन डिक्लेयर किया। जो सारा गेम हमने जब DIC में उसमें अप्रोच किया, मैं खुले तौर पर कहना चाह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी को भी, सबको भी, सरकार को भी, कि इसमें ध्यान दें। सरकार के नाम को बदनाम किया जा रहा है। संजय पवार का साड़ा है मिस्टर ओम प्रकाश धनखड़, उसका प्रभाव डाल करके DIC में भी और DC साहब को भी, सबको भी, क्योंकि हम गए हैं, हमारे को बताया गया है कि कुछ नहीं कर सकते, प्रभाव है। उनके इम्प्रेशन में ज़बरदस्ती ये किया गया। 1149 के कॉलेजियम ना तो कभी आज तक पास हुए, ना ही DIC में पास हैं, ना ही कभी सभा में हुए, ना ही हमारी सभा की किन्हीं मीटिंगों में ये इस तरह का एजेंडा पास हुआ। और इलेक्शन पहली बार हो रहा है, आज तक कोई इलेक्शन हुआ ही नहीं। तो पहली बार में ही 2971 की जगह 1149 वोटों पे किस तरीके से ये लोग करवा रहे हैं, हमारी समझ से बाहर है। इन लोगों के बारे में ज़्यादा मैं क्या बताऊं। हमारी तो ये पुरजोर दरख्वास्त है मुख्यमंत्री से भी, उनसे भी, कि ये इस अन्याय को रोका जाए। मेरी आपसे पुरजोर प्रार्थना है, इस खबर को बताएं ताकि सरकार के कानों में जाए। मुख्यमंत्री जी संभाल लें, इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री राव नरवीर सिंह जी संभाल लें, या DIC के जो DGM हैं वो संभाल लें। तो हमारी ये है। आपने बताया कि 1 करोड़ 6 लाख रुपए में जमीन खरीदी थी। हाँ, 1 करोड़ 6 लाख 2000 गज, जबकि 1 एकड़ 90 लाख जा चुका था। वो बयाना भी 3-4 साल बाद वापिस हुआ है।
तो उसमें क्या गड़बड़ के आसार लगते हैं कुछ? गड़बड़ के 100% आसार लगते। मैं साथ में गड़बड़ देखने वालों में तो नहीं था, लेकिन उस समय के अनुसार उस जमीन के भाव थे ही नहीं इतने। ना तो मैंने कॉलेजियम बनाए, हमने तो ये बनाए ये 2971 के कॉलेजियम देखे थे, और ये लिस्ट है 2971 के मेंबर्स की। हमने इस लिस्ट को फॉरवर्ड किया था, DIC में ये अपडेट है। जनरल सेक्रेटरी थे मिस्टर सुनिंदर सिंह जी, उस समय बताइए आप। हमने कोई 1149 का कोई संबंध नहीं है, जबकि बता जा रहे आगे मेरा नाम ले रहे हैं कि डांडा साहब ने काट दिए होंगे। अरे डांडा जोड़ने वाले में काटने वाले में क्यों है? मैं प्रजातंत्र प्रणाली में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ जी। इस बारे में मुख्यमंत्री तो नहीं, हमने DC साहब से हम मिले, DIC के उनसे मिले, वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, हमने ऑब्जेक्शन उठा रखा है, एप्लीकेशनें दे रखी हैं। अब मुख्यमंत्री जी से तो हमें ये नहीं पता था कि ये आनंद फानंद में यही आप ऐसा करेंगे ज़बरदस्ती। अभी फिर सभी साथियों ने चारों तरफ से हो हल्ला किया, ये बताया। मैं कुछ 5-7 दिन बीमार भी रहा, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया, तो इन लोगों ने बताया कि सरेआम जाती हो प्रधान जी, आप आगे क्यों नहीं आ रहे, आप समाज की आवाज़ को क्यों नहीं उठा रहे। तब मैं चुनाव के पक्ष में नहीं हूँ, मैं इस पक्ष में हूँ। पहले तो ये संशोधन हो, ये इन लोगों के आई कार्ड बने फिरे हैं, दिखाना जी इनके आई कार्ड हैं। 2 बार के सदस्य हैं, इनकी बाइट लेना। रणवीर सिंह जी 2 बार एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य हैं, इनका वोट काट दिया। हमारे गांव के 15 वोट काट दिए, राथड़ के काट करके दूसरे वोट बना दिए। इन्होंने क्या किया, एक कॉलेजियम में 29-30 वोट आ रहे थे, तो इनके आदमी एडजस्ट नहीं हो रहे थे, उनको 29-30 को लोगों के वोट काट के 30 वोट में तो 3 कॉलेजियम बना दिए, 3 डेलीगेट लेकर आएंगे। मैनिपुलेशन की गई है। तो कमी किसकी मानते हैं सर, मुख्यमंत्री की या सरकार की? ओम प्रकाश धनखड़ की है? मुख्यमंत्री सरकार को क्या पता इस बारे में? सच्चाई तो ये है, इस बारे में तो सारी कमी जो है ना संजय पवार करवा रहे हैं। और ये जो तदर्थ कमेटी जो बनाई है, एडॉक कमेटी, और DIC का एक नरेंद्र शर्मा है, सारे देश से भ्रष्ट करप्ट कर लेगा मेरे ऊपर जो मुकदमा उसको करना है। सारी दुनिया रुके मारती है। मैंने मेरे सामने जो लोगों की कहावत है मैं वो बता रहा हूँ कि वो भ्रष्ट और करप्ट है, वो सारा गेम खेल रहा है। और यहाँ पर पेपर वगैरह में भी इन्होंने बताया, रजिस्टर में भी टेम्परिंग है। आप लोगों को दिखा दिया जाएगा, अगर आप मांगोगे तो फिर आपको उससे साबित हो जाएगा कि टेम्परिंग कैसे है। ये एडॉक कमेटी ने काटे हैं या चुनाव अधिकारी ने काटे हैं जो वोट काटे गए? हमें तो पता ही नहीं किसने काटे हैं। कैसे बनाया गया है? एडॉक कमेटी ने काटे हैं, चुनाव अधिकारी तो आप बनाया है इन्होंने, वो लड़का। चुनावी अधिकारी का क्या मतलब है? जो हमारी 21 सदस्यीय कमेटी है उसका मैं सदस्य रहा हूँ, और हमारे जितने गांव में काफ़ी खिलाफत है लोगों में। मैं 10-15 गांव के जो लोग मैंने गिनाए हैं, 2971 वोटों में थे, इन तक किसने अधिकार दे दिया कि आप 2000 वोट काट दोगे? किसने इनको राइट दे दिया? और आज जो ये कह रहे हैं कि 17-18 में कॉलेजियम हमने बना दिए थे, भाई कॉलेजियम की, तुम्हारे कॉलेजियम की लाइफ जो होती है उसकी 3 साल है केवल। या तुम 17 में अगर 18 में बनाया तो 2025 में तुम्हारे को राइट किसने दे दिया काटने का? जब हमारी कार्यकारिणी ने, प्रधान जी ने, जनरल सेक्रेटरी ने, पूरी कार्यकारिणी ने, पूरी सभा ने 2971 की लिस्ट दी, तो ये किसका अधिकार है? और वो भी नपेंगे, वो अधिकारी भी आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, कमजोर जो प्रशासन या जो निकम्मे और नकारा लोग बैठे हैं, भ्रष्ट लोग बैठे हैं, वो भी नपेंगे। एक एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा वक्त आने पर, और हम आंख बंद करके नहीं बैठेंगे, वक्त की भी इंतजार हम नहीं करेंगे। ये इस प्रकार की गुंडागर्दी की बात मान ली जाए कि आज़ाद पवार जी ने 2017 में वो जो प्रधान थे 1149 का कॉलेजियम बना दिया, लेकिन वो तो 3 साल बाद ना तो अप्रूव हुआ, और 3 साल बाद अगर वो अप्रूव होता तो भी उसकी वैलिडिटी ख़त्म थी। 3 साल का पीरियड होता है, 8 साल बाद उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर दिया, ना किसी को बताया, ना किसी का कोई लेना देना, कोई संबंध ही नहीं है। कानून आप जानते हैं इस बात को, ये इन्होंने ठीक बताई, ये बात मैं स्लिप कर दी थी ये बात। 2/3 सदस्यों को काट करके जो इलेक्शन की प्रक्रिया अपनाने का काम किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। और प्रधान जी ने जैसे कहा, मैं उससे और आगे जा करके कहना चाहता हूँ, हम ये इलेक्शन नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें जहाँ तक भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे। इन लोगों का हक हम नहीं मरने देंगे। इन लोगों को का जो वोट का अधिकार है लोकतंत्र का, उसको हम नहीं मरने देंगे। जहाँ तक हमारे हाथ पैर चलेंगे हम इसकी पूरी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और इसके लिए हम जो है, कल भी 15-20 आदमी इकट्ठे हुए थे। वजीर सिंह जी हैं, राजीव ढांडा जी हैं, एक और हमारे राजवीर दरोगा जी थे, पवन जी थे, ये उनके साथ ही थे, हम इकट्ठे हुए।
और इसके बारे में हम एक बहुत ही सीनियर एडवोकेट से हम बात की, इन सब साथियों को भी पता है, उससे हम बात करके आए और हमने उसको हमारा केस हमने तैयार करवा दिया है, जिसको हम मंडे को फाइल करेंगे। वो बिल करके करेंगे, जैसे भी होगा मंडे को केस फाइल होगा। डीआर हमारा क्या उसके ऊपर लेते हैं फैसला, जो भी फैसला होगा उसको लेकर के जहाँ तक भी हमें जाना पड़ेगा हम जाएंगे। चिंता का विषय ये है इसमें, जो कॉलेजियम 1100 समथिंग वोटों का बनाया गया है, मेरा गांव बहुत बड़ा है, 8-10 वोट थी सारी काट दी। ये विजय हमारे साथ बैठा है, इसके गांव की 10-12 वोटें थी, सिर्फ 2 रख करके सारी काट दी। अबतपुर गांव में मैंने बात की, वहाँ की 10-12 वोटें थी, सिर्फ 2 रखी हैं, बाकी सारी काट दी। जो ये चूज एंड पिक वाला फार्मूला अपनाया जा रहा है, ये सभा नहीं चलने देगी। और हम उस दल से भी जिसने ऐसा किया है उससे भी निवेदन करते हैं कि ये ऐसा ना किया जाए। दूसरी बात मैं एक और ये कहना चाहता हूँ, ये विद्वान बने हैं ये लोग, आपके चैनल के माध्यम से बात उन तक पहुँचेगी, ये विद्वान बने हैं, लेकिन कॉलेजियम का रूल एंड रेगुलेशन क्या होता है दे डोंट नो व्हाट इज़ द एक्यूरेट सिस्टम। वो कॉलेजियम भी इतने गलत बनाए हुए हैं, मैं कहता हूँ जाते ही डीआर उसको रिजेक्ट करना ही करना पड़ेगा। ये इसके इरेगुलेटरीज में 10+1 का 10% +1 होता है, जबकि यहाँ 50% +1 के कॉन्स्टिट्यूशनल के सोसाइटी एक्ट 2012 कहता है कि 10% ± में आप कॉलेजियम बनाइए। जोग्राफिकली तो बनाया नहीं ना इन्होंने, तो पिक एंड चूज किया है। लेकिन पिक एंड चूज नहीं कर सकते, और जहाँ से शुरू होता है वहीं पर यदि कॉलेजियम पूरा होता है तो पहले वहाँ के सभी सदस्यों को लेना पड़ेगा। बट इन्होंने दूसरे गाँव के उठा करके लेने का काम किया, जिससे ये साफ जाहिर होता है, प्रतीत होता है कि ये जानबूझ करके अपने चहेतों को कॉलेजियम में शामिल कर करके संस्था को हथियाने का काम करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है। और ये कहते हैं हमने वेरीफाई कर लिया, कॉलेजियम को हमने वेरीफाई करके आगे बढ़ाने का काम किया, तो फिर इसमें मरे हुए व्यक्तियों के नाम क्यों हैं, जिंदों के काट रखे हैं, मरे हुए के जोड़ रखे हैं, कितना बड़ा ये एक अन्याय किया जा रहा है। और एक बड़ी बात और मैं कह दूँ लास्ट में, हमने कॉलेजियम की कॉपी मांगी, खुद मैंने मांगी आके, मैं बीइंग द डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में गया, भाई हमारा फर्ज बनता है हम अपनी संस्था को बचाने के लिए हम आगे खड़े होंगे। मैंने जब कॉलेजियम की कॉपी मांगी तो यहाँ के जो मैनेजर महोदय हैं उन्होंने कहा सॉरी सर, हमारे को मना कर रखा है, हम वो कॉपी नहीं दे सकते, फिर हमें वो साइट से उठानी पड़ी। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम तो निवेदन करते हैं सरकार से और प्रशासन से और डीआर से कि जितने भी वोट कटे हुए हैं उन सबको शामिल करने के बाद ही चुनाव हो, उससे पहले हम चुनाव के बिल्कुल भी हक में नहीं है और उसकी हम लड़ाई लड़ने का काम करें। थैंक यू।